एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. If angle DBC is equals to 70 degree, angle BAC is 30 degree, and find angle BCD. Further, if AB is equals to AC, find angle ECD. देखो इस क्वेश्चन में आपको कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें कि दो डायगोनल्स जो है उनके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट है E, और जो एंगल DBC फॉर्म होगा वो होगा 70 डिग्री का। एंगल BAC जो होगा वो होगा 30 डिग्री का। इसके बेस पे आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल BCD का वैल्यू यानी कि उसका मेजरमेंट कितना होगा, और उसके बाद अगर AB और ABC आपस में इक्वल हैं तो एंगल ECD का मेजरमेंट कितना होगा ये भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन के बेस पे एक डायग्राम मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, इसी तरह से आप भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन में आपको बोला है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल आएगा ABCD। इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है कि एंगल DBC, इसके जो पहले तो ये बोला कि इसके दोनों जो डायगोनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पे। उसके बाद आपको बोला है कि जो एंगल DBC है ये 70 डिग्री का है। तो देखो DBC ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्राइंगल में एंगल B मतलब यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट है वो 70 डिग्री का है। फिर एंगल BAC 30 डिग्री का है। तो अब BAC को देखो तो ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एंगल A जो है BAC ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। इस बेस पे आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल BCD यानी कि ये वाले ट्राइंगल में एंगल C जो है यहां से यहां तक कंप्लीट है, इसका मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है, जब AB और BC आपस में इक्वल होगा यानी कि AB और BC ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो एंगल ECD यानी कि इतना पोर्शन का मेजरमेंट कितना होगा। पहले आपको ये वाला एंगल कंप्लीट फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल के लिए। उसके बाद आपको ECD इस वाले ट्राइंगल को देखना है और ये वाला एंगल C फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, यहां पर अगर आप देखो ये BC एक कॉर्ड है। ठीक है, मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये एक सर्कल है और ये सर्कल का कॉर्ड है। ये एक ऊपर में एक सेगमेंट हो गया और नीचे एक सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट ये मेजर सेगमेंट। अब एक थ्योरम है, थ्योरम ये बोलता है कि सेगमेंट में कोई भी एंगल फॉर्म होगा तो वो इक्वल होगा यानी कि सेम सेगमेंट में। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो ये एक एंगल है और यहां पर ये दूसरा एंगल है, ठीक है यहां से, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब इस डायग्राम को थोड़ा आप ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा, ये अपना सर्कल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आप BC को कॉर्ड मान लो तो कॉर्ड मान लोगे अगर BC को, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। अब इस सेगमेंट में आप देखो इस ट्राइंगल में BDC यानी कि ये वाला एंगल और BCA ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। यहां पर एंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। अब जैसा कि पहला पार्ट हमको फाइंड आउट करना था BCD, तो BCD इस ट्राइंगल में आप देखोगे तो हमारे पास दो एंगल का मेजरमेंट आ गया है। तीसरा हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC। ठीक है, दोनों का मेजरमेंट 30 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। एंगल लाई ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री आपको गिवन है, तो इस ट्राइंगल में हम लोग ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ट्राइंगल BDC या BCD आप कुछ भी लिख सकते हो, BCD इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्राइंगल। देखो एंगल बी का मतलब इस ट्राइंगल में जो एंगल बी है वो ये वाला पोर्शन है, ये आपको गिवन है डीबीसी, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, 70 डिग्री प्लस एंगल सी, यही आपको फाइंड आउट करना है, बी सी डी, ये आपको फाइंड आउट करना था एंगल सी, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं एंगल सी प्लस एंगल डी, अभी हमने फाइंड आउट किया ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको ऐड करते हैं, ये हो गया 100 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 100 को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहां प्लस में वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 100 डिग्री। एंगल सी का मेजरमेंट आ गया 80 डिग्री। अब ये जो 80 डिग्री आया है ये कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक, इस वाले ट्राइंगल में आप देखो, इस वाले ट्राइंगल में यहां से यहां तक यानी कि बी सी डी, इसका मेजरमेंट अपन को मिल गया 80 डिग्री। ये आप डायरेक्ट यहां भी ब्रैकेट में लिख देता हूं, एंगल बी सी डी का मेजरमेंट 80 डिग्री आ गया। तो एक चीज फाइंड आउट हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है अगर ए बी और बी सी इक्वल होंगे, ए सी नहीं है, ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, यानी कि ए बी बी सी ये दोनों आपस में इक्वल है, तो फाइंड आउट करो कि ई सी डी कितना होगा, ई सी डी। अब ये वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाले ट्राइंगल में आपको इसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत आसान होगा। क्यों होगा, देखो ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। किसी ट्राइंगल के दो साइड्स अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये ए बी और बी सी इक्वल बोला है तो आप ट्राइंगल ए बी सी को लोगे, ए बी सी में ये और ये साइड आपस में इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पोर्शन ये इक्वल होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर इनका ऑपोजिट एंगल देखो, अब ए बी का ऑपोजिट एंगल ये होगा एंगल सी, यानी कि बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू बी सी का ऑपोजिट एंगल ये बी सी है, बी सी का ऑपोजिट एंगल ये होगा बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये दोनों इक्वल है। अब बी ए सी, इस एंगल का मेजरमेंट क्वेश्चन में आपको गिवन है 30 डिग्री है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी, ये पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन 30 डिग्री होगा, क्योंकि अभी हम इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक, अब आप ध्यान दो, आपके पास इस पूरे एंगल का मेजरमेंट है इस ट्राइंगल में, और आपके पास इस ट्राइंगल में ये इस पोर्शन का मेजरमेंट है। तो अगर आप पूरे में से इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला एंगल का मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर अपन लिखेंगे एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू, ये जो एंगल है ये दो एंगल को मिला के बन रहा है, एंगल डी सी ई और एंगल ई सी बी, इन दो एंगल को मिला के बन रहा है। तो मैं लिख लेता हूं एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल, ये वाला एंगल पहले बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी। अब ये जो ई सी डी है इसी का वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको फाइंड आउट करना है। तो जो वैल्यू पता है उसको पहले पुट करते हैं, बी सी डी इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहां पर, बी सी डी का 80 डिग्री, तो ये आ गया 80 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी ई, तो बी ये है बी सी ई, इसका मेजरमेंट देखो, जो बी सी ई है यही एंगल बी सी ए भी है, ठीक है। आप बी सी ए लिखो या बी सी ई लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है। मैं यहां बी सी ई लिख दिया हूं, आप चाहो तो बी सी ए लिख लो, और एंगल तो यही वाला फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री, यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको बी सी ई के बजाय बी सी ए कर लेता हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बी सी ए का मेजरमेंट 30 डिग्री है, अभी हमने फाइंड आउट किया ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये आ गया 30 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी, यही एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब 30 को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ई सी डी, 30 यहां प्लस में था
लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो गया। 80 माइनस 30 हो गया 50 डिग्री। ये हो गया एंगल ECD का मेजरमेंट। तो एंगल ECD 30 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री आया, ठीक है। और BCD ये वाला एंगल का मेजरमेंट 80 डिग्री आया था, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.5 का 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।